हर दिन व्लॉग के लिए नहीं होता। कुछ दिन होते हैं सिर्फ महसूस करने के लिए। तो जैसे कि आज है 6 पो 20 दिसंबर, शहीदी का महीना। आज के दिन समझें सिख कौम के लिए सबसे भारी दिनों में से एक दिन है। आज मैं अपना रूटीन दिखाने नहीं निकला। आज मैं ये सीखने निकला हूँ और कुछ समझाने निकला हूँ कि ये दिसंबर का महीना हिंदुओं और सिखों के लिए सिर्फ सर्दी का महीना नहीं, क्यों कुर्बानी का महीना है। यहाँ आवाज़ धीमी हो जाती है और दिल ज़्यादा बोलता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ इबादत नहीं होती, यहाँ पर हिस्ट्री भी सांस लेती है। 6 पोह, वो दिन जब गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी फैमिली के साथ अनंतपुर का किला छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि 6 से 8 महीनों से किला घेरा हुआ था। भूख, ठंड, प्यास और उसके बाद झूठी झूठी कस्में। दुश्मन ने कहा था कि बस किला छोड़ दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਖਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लेकिन जब अंधेरी रात में किला छोड़ा गया तो वो रात सिख तारीख का सबसे बड़ा इम्तिहान बन गई। इस सफ़र में पूरा ही परिवार बिछड़ गया। मतलब गुरु साहिब अलग, उनके बच्चे अलग और उनकी माँ अलग। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਏ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਗਰੇ ਮਗਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ। छोटे साहिबजादे जो सिर्फ बच्चे नहीं थे, वो हौसला थे, जिन्होंने जिंदा दीवार में चुनना कबूल किया मगर जुल्म के आगे झुकना कबूल नहीं किया। हम अक्सर दिसंबर में यही कहते हैं कि हम सर्दी से तंग हैं, लेकिन दिसंबर हमें यही सिखाते हैं कि भूख, प्यास और इतनी सर्दी और मौत के बीच में भी सच का साथ नहीं छोड़ा जाता। मैं एक स्पिरिचुअल किस्म का बंदा हूँ। मैं हर मज़हब को तरजीह देता हूँ और मैं ऐसे समझें कि मुहर्रम में भी मैं क्या मतलब काफ़ी हमारे हिंदू लोग या कुछ भी मुहर्रम का लिहाज करते हैं। वो उसमें नाच गाने नहीं करते, घूमते फिरते नहीं हैं, शादियाँ भी नहीं करते इतने तक के। तो ये महीना तो हमारा अपना ही है, सारे ही अपने हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा वो दिल को टच करता है, क्योंकि ये इस महीने की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मेरा ये व्लॉग इस सीरीज़ को लेकर चलना, मतलब जो भी अभी शहादत के दिन होंगे ना, आज का दिन 6 पो का था जो फैमिली अलग हुई थी, लेकिन मैं डे बाय डे आपको बताता जाऊंगा कि किस दिन क्या हुआ था, क्योंकि ये हिस्ट्री ऐसी अगर आप बाकायदा बैठकर पढ़ेंगे या सुनेंगे ना तो आपकी आंखों से आंसू ना आए ना तो आप मुझे कहिएगा। मैं इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा तो नहीं करूँगा, क्योंकि बोलने को तो बातें कम नहीं होंगी, लेकिन फिर कुछ ज़्यादा वो हो जाएगा। लेकिन आप अगर पढ़ेंगे ना एक वे से या कहीं यूट्यूब पर या कहीं भी रिसर्च करके आप गुरु गोबिंद सिंह जी की फैमिली की हिस्ट्री देखेंगे ना, कि एक ऐसा बाप जिसने अपने 4 बेटे, कितने ही सिख अपने, और उसके बाद अपनी माँ, अपनी पूरी फैमिली को ही कुर्बान कर दिया। किसके लिए? हमारे लिए। और हम लोगों को इसका आइडिया भी नहीं है। हम इस दिनों में भी नाच गाने कर रहे होते हैं, शादियों में घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं। मेरा ये व्लॉग बनाने का सिर्फ मकसद कोई एंटरटेनमेंट का पर्पज़ नहीं था या कुछ भी। मैं इन दिनों में इतना सीरियस इसीलिए जाता हूँ क्योंकि ये चीज़ें टच करती हैं मुझे। मैंने मुहर्रम की भी हिस्ट्री पढ़ी है, मैं हर चीज़ की हिस्ट्री पढ़ता हूँ। ये चीज़ बाकायदा दिल को टच करती है, क्योंकि हर शहीदी यही सिखाती है कि मतलब हमें जीने का एक रास्ता देती है। अगर उनकी फैमिली ने शहीदी दी थी तो हमारे लिए दी थी कि हम आगे जी सकें। अगर गुरु गोबिंद सिंह जी या सिखिज़म के कोई भी गुरु शहीदी ना देते तो आज हम में भी आज़ाद ना घूम रहे होते।
लेकिन खैर मैं आपको डे बाय डे जो भी होता जाएगा दिन उस दिन पर बताता जाऊँगा। मैं ज़्यादा व्लॉग को बड़ा नहीं कर रहा, फ़िलहाल तक तो यही था, फिर आगे मिलते हैं कल। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब ना करें खैर है, लेकिन अगला जो व्लॉग आएगा तो इस तरह की ये सीरीज़ पूरी देखिएगा ताकि आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का आइडिया हो जाए। फिर आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ तो मैं फिर उस तरह का व्लॉग बनाऊँगा, अगर हुआ तो वरना फिर जो भी होगा तो आप रिसर्च करके देख सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इन दोनों में कोशिश करें कि मांस मच्छी वगैरह या फिर नाच गाना म्यूज़िक वगैरह से थोड़ा परहेज़ करें, क्योंकि शहीदी है तो उस चीज़ का लिहाज करें। बाकी मेरा तो कहना फ़र्ज़ था, मैं किसी फोर्स नहीं कर सकता किसी को बैठे कि तुम गाने ना सुनो, तुम ऐसा ना करो। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। वाहिगुरू।